टेक कॉल बाय वैल्यू कैसे होगा? Suppose we have to do a program with the call by value. What you have to do in that? You have to create a main function. Then you have to call a function with a value. That means you have a function, suppose void square, right? If you have to call a value, that means call by value का means ये है simply कि आपको जिस फंक्शन को कॉल करना है उसमें वैल्यू देके कॉल करना है, ठीक है? दैट मीन्स स्क्वायर को किसी भी शेप का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप वो नंबर यहाँ से पास कराओ, ठीक है ना? कैसे कराएंगे? प्रिंटर एंटर एनी नंबर, स्कैनर %d, m%x। गॉट इट? आपने यूजर से कोई नंबर एंटर करा लिया और फिर उसके बाद जब इस फंक्शन को कॉल किया स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर में आपने x को पास कर दिया, ठीक है ना? आपने क्या किया? एक वैल्यू को पास कर दिया x को स्क्वायर के अंदर। दैट मींस x को स्क्वायर के अंदर पास करने का मतलब ये है कि कॉल बाय वैल्यू। आप कैसे कॉल कर रहे हो फंक्शन को? वैल्यू के थ्रू कॉल कर रहे हो, ठीक है ना? आप वैल्यू के थ्रू, भाई आप लोग अपने माइक को म्यूट रखो प्लीज। नितिन आपका माइक म्यूट कर लीजिए। तो आप लोग किसी भी फंक्शन को जब कॉल करोगे तो कॉल बाय वैल्यू का मीन्स होता है कि आप उस फंक्शन को कॉल उस वैल्यू से करोगे, किसी वैल्यू से कॉल करोगे, ठीक है ना? तो जब आपको ये फंक्शन को कॉल करना रहेगा तो फंक्शन सीधा कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा, ठीक है? इसके पास जाएगा तो इसको कॉपी करने के लिए, लेने के लिए इसके तरीके का कोई एलिमेंट इसके अंदर भी होना चाहिए, तभी तो वो उसको ग्रैब करेगा। तो इसके अंदर आपने कोई एलिमेंट सपोज करो int p ले लो, समझ में आ रहा है? तो ये x में जो भी आपने सपोज वैल्यू दी है 50, ठीक है, तो वो वैल्यू किसके पास चली जाएगी? p के पास चली जाएगी और आप p इंटू पी हो जाएगा। सपोज आपने p इंटू पी को स्टोर कर लिया एल में, ठीक है, और आपने प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ % नंबर इज एल, या फिर आप सिंपल लिख दो % स्क्वायर इक्वल्स टू %, ठीक है? क्या करना है? सिंपली लेट इट चेक आउट व्हाट यू हैव टू डू। आपको कॉल बाय वैल्यू करना है सिंपली, जो हम कर चुके थे ना, पासिंग आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप और विदाउट रिटर्न टाइप, दोनों केस इसमें चलेंगे, ठीक है? अच्छा, आपको ध्यान है जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमने विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट किया था, है ना? और इसके अलावा हमने विदाउट रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट भी किया। ये हम पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो, पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हो इस चीज को। तो आप लोगों ने जब ये किया तो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे फंक्शन के अंदर, ठीक है ना? तो ये आर्ग्यूमेंट वाले जो दोनों सेक्शंस हैं, ये आर्ग्यूमेंट वाले जो दोनों सेक्शंस हैं, ये दोनों सेक्शंस कॉल बाय वैल्यू के अंदर आ सकते हैं, ठीक है? आपने क्या किया है? सिंपली कॉल बाय वैल्यू का मतलब है कि आपने फंक्शन को जब कॉल किया है तो उसके अंदर एक वैल्यू पास कराई है, ठीक है? और जब आप कॉल बाय रेफरेंस करोगे तो आप जब फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके अंदर एक पॉइंट पास करोगे। जब आप कॉल बाय वैल्यू करोगे तो एक वैल्यू पास कराओगे। हम एक बार चेक करेंगे, अब ऑप्शन आ रहा है क्या? माइक को म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है,
हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों ने कोई वेरिएबल लिया x, आपने जब सपोज करो यूजर से नंबर एंटर कराना था, आपने यूजर से कोई नंबर एंटर करा लिया जिसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना था और उस नंबर को आपने इस फंक्शन में पास करा दिया। इस फंक्शन में जब आपने पास कराया तो आपने कॉल बाय वैल्यू किया, यानी फंक्शन को कॉल किया लेकिन किसके थ्रू, वैल्यू के थ्रू। जब इससे रिलेटेड ये किसी फंक्शन को तब कैच करेगा जब इसके अंदर इसी नेम के फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट होगा, वो आर्गुमेंट किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट होना चाहिए। देखो उसको सेम टाइप का आर्गुमेंट मिल गया सेम फंक्शन में, तो ये आर्गुमेंट, ये जो x की वैल्यू थी यानी कि 50 जो थी वो p के अंदर कॉपी हो गई है। आपने p इंटू पी यानी कि उसका स्क्वायर फाइंड आउट करके l के अंदर डाल दिया है और l को आपने प्रिंट करा दिया है, तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, आप इसके अंदर विदाउट रिटर्न टाइप भी ले सकते थे और अगर आप चाहते तो रिटर्न टाइप भी ले सकते थे। कैसे लेते कि आप रिटर्न करा देते p इंटू पी, ठीक है ना, पी इंटू पी को किसी में स्टोर करा के रिटर्न करा देते, या फिर ऐसे रिटर्न करा देते, या फिर आप चाहते तो पी इंटू पी को पहले किसी एक वेरिएबल एल के अंदर स्टोर कराते और फिर आप रिटर्न करा देते एल। ठीक है ना, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाता, इंटीजर हो जाता। डिक्लेरेशन भी करना होता है, ठीक है, मैं नहीं करती हूँ लेकिन डिक्लेरेशन आपको करना है। ठीक है, रिटर्न करा दिया एल को, रिटर्न कराने के लिए आपको फिर इस एक्स वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में स्टोर करा के रखना पड़ेगा। सपोज आपने जो कि रिटर्न हुआ किस टाइप का, इंटीजर, तो आपको इसकी जो रिटर्न आया उसको स्टोर कराने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल चाहिएगा और आपने यहाँ पे भी एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। अभी आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना कि इंटीजर एम है किस टाइप का, ठीक है ना, तो आपने एम को डिफाइन कर दिया और आप यहाँ पे इस चीज को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ स्क्वायर इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा एम, दैट्स इट एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा इंट स्क्वायर और इसके अंदर एक इंट आर्गुमेंट पास। समझ में आया, तो इसके अंदर जो आप कर सकते हो कॉल बाय वैल्यू के अंदर, कॉल बाय वैल्यू करना है, अब चाहे आप रिटर्न टाइप लो चाहे आप विदाउट रिटर्न टाइप लो, इट्स अप टू यू। लेकिन आप विदाउट रिटर्न टाइप लेते हो तो आपको यहीं पे इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, लेकिन अगर आप विद रिटर्न टाइप लेते हो तो आप जब रिटर्न टाइप ले रहे हो तो वैल्यू जो भी रिजल्ट की रहेगी वो रिटर्न होके इस फंक्शन के पास मिलेगी और इस फंक्शन को उसको ग्रैब करने के लिए उस टाइप का एक वेरिएबल चाहिएगा, उस वेरिएबल को ये बाद में प्रिंट कराएगा और फाइनली रिजल्ट को शो कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल आपको देना है। तो मतलब जो हमने फंक्शन में विद आर्गुमेंट वाले कोई भी केस लिए हैं उनमें से कोई भी एक एग्जांपल आप इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है ना, ये कॉल बाय वैल्यू है। इज दैट क्लियर? रिपीट करना है या समझ में आ गया है? इज दैट क्लियर और आई शुड रिपीट इट? Yes, ma'am. Clear. ओके, सो कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, जो हमारा आज का बेसिकली टॉपिक था। ये तो वो था जो हम पढ़ चुके थे लेकिन हमें नहीं पता था कि कॉल बाय वैल्यू में क्या करना है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में वही करना है जो आप ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है ना, अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस आए तो भी आपको सेम ही चीज करनी है, अगर पॉइंटर टू फंक्शन आए तो भी आपको सेम ही एग्जाम्पल बताना है। एक सेकेंड होल्ड करना। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस या फिर पॉइंटर टू फंक्शन।
Now you can see it. See what we are doing. See what we are doing. हम लोगों को कॉल बाय रेफरेंस समझना है, ठीक है ना। अब हम जो फंक्शन को कॉल करेंगे उसके अंदर वैल्यू पास ना करा के पॉइंटर पास कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंटर टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन में हम लोग क्या पास कराएंगे, पॉइंटर पास कराएंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है ए। इस स्ट्रिंग को क्लियर कर लिया, हमने यूजर से सबसे पहले कोई नंबर इनपुट कराया ए, यानी कि हमने करा दिया ए के अंदर 50, ठीक है। अब ए को बिफोर कॉलिंग, यानी कि अभी मैंने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया है ना, तो बिफोर कॉलिंग मैंने उस नंबर को प्रिंट करा दिया, यानी कि अभी मेरा यहाँ पे जो आउटपुट स्क्रीन है यहाँ पे लिखा आ गया बिफोर कॉलिंग ए इक्वल्स टू 50। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो मैंने फंक्शन को कॉल कराया है, लेकिन मैंने जो फंक्शन बनाया है इस बार उसके अंदर वैल्यू पास ना करा के क्या पास कराया है, पॉइंटर। क्या कराया है, पॉइंटर, ठीक है ना। पॉइंटर पास कराया है, तो मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर करने के लिए मैं ये बताऊंगी कि ये फंक्शन सिंटीसियम लिख दिया, इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन इंटीजर है पर किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर जो इंटीजर तो दे ही रही हूँ, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो दे रही हूँ इंटीजर टाइप का, वो पॉइंटर इंटीजर है, ठीक है ना। वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक पॉइंटर इंटीजर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए को पास किया, ठीक है। ए का जो भी एड्रेस था, है ना, ए का जो भी एड्रेस था, ए जो ब्लॉक बना हुआ था जिसके अंदर 50 रखा था, उसका जो भी एड्रेस था उस एड्रेस को मैंने पास किया। उस एड्रेस को, है ना, जो भी मैंने एड्रेस को पास किया वो पॉइंटर पी टाइप का था, उसके अंदर स्टोर हो गया। यानी कि ये जो एड्रेस था, ये पी पॉइंटर के अंदर एड्रेस ही स्टोर होता है ना। भाई मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास से बता रही हूँ कि देखो पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस ही स्टोर होता है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ए को पास कराते तो पी पॉइंटर उसको स्टोर नहीं करता, क्योंकि पी किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी के एड्रेस को ही होल्ड करके रखेगा। तो आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ देना पड़ेगा, समझ में आया। तो इसका जो भी एड्रेस था वो पी में चला गया, यानी कि पी के अंदर ए का एड्रेस आ गया अल्टीमेटली इनडायरेक्टली, ठीक है। अब आपने क्या कहा, पॉइंटर p प्लस 10। पॉइंटर p का मतलब होता है कि p के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस की वैल्यू। कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे सैटरडे को कि पॉइंटर p का मतलब क्या है, कि p के एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, समझ में आ रही है। p के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, दैट इज पॉइंटर p। तो पॉइंटर p मतलब p पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू कौन है, 50। तो 50 में 10 ऐड कर दो यानी कि 60, और p के अंदर डाल दो, यानी कि वापस p इसके अंदर a के अंदर असाइन कर दो, दैट इज क्या हो गया, उसके अंदर 50 क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए 60 हो गया, ठीक है ना। जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो ए की वैल्यू जो 50 थी वो वापस क्या हो गई, 60 हो गई। और आफ्टर इस फंक्शन के कॉलिंग के बाद जब आप इस फंक्शन को प्रिंट करोगे, वापस ए की वैल्यू को प्रिंट करोगे, तो वो वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगी आपको 60, ना कि 50, क्योंकि हमने उसको 10 से ऐड कर दिया है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। हमने रेफरेंस पास किया है, देखो कॉल फंक्शन को जो कॉल किया है उसमें किसी का एड्रेस या फिर उसका रेफरेंस पास किया है, ठीक है ना। तो इसी को हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग इसका करेंगे, थोड़ा सा समझ में आया। और अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें फर्क ये है कि वैल्यू पास कराने की बजाय उसका एड्रेस पास कराओ, और उसके एड्रेस को लेने के लिए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल के अंदर उसको होल्ड करा लो, और उस पॉइंटर वेरिएबल में जो भी ऑपरेशंस आपको कराने हैं आप इजीली वो ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग स्वैपिंग का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। स्वैपिंग का प्रोग्राम मैंने कराया हुआ है,
है ना, नॉर्मली तो मैंने कराया हुआ है। अब उसको थोड़ा सा कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू स्वैपिंग करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता ही है कॉल बाय रेफरेंस। परफॉर्म स्वैपिंग बाय कॉल बाय रेफरेंस, ये अक्सर एग्जाम में आता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ध्यान से कराऊंगी कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ लो इसको। देखो, हमें स्वैपिंग करनी है तो 2 नंबर पे करनी है, तो हमें 2 ही वेरिएबल लेने होते हैं, ये हमें पता है पहले से। आपने यूजर से एनी 2 नंबर एंटर कराए। एंटर कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनर, m%a, m%b। 2 नंबर हमने इनपुट करा लिए। अब आप लोग बिफोर स्वैपिंग दोनों नंबर को प्रिंट करा लो। बिफोर स्वैपिंग दोनों नंबर्स प्रिंट करा लोगे, प्रिंटर %d, %a, b। ठीक है, दोनों नंबर्स आपने प्रिंट करा लिया। आप अच्छे से करा लेना कि a equals to this, b equals to this। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द सेम। अब मैंने क्या किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया है। समझ में आया, मैंने a और b की वैल्यू को यूजर से एंटर करा लिया। यूजर से एंटर कराने के बाद मैंने उन वैल्यू को प्रिंट कर लिया। अब मैं स्वैपिंग फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, लेकिन स्वैपिंग फंक्शन में वैल्यूज पास ना करा के मैं उनके रेफरेंस पास कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या कह दिया कि ए का जो एड्रेस था, ठीक है, ए का एड्रेस सपोज 200 था और इसका 300 था, इसके अंदर 50 था और इसके अंदर 60 था। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए का एड्रेस पास हो जाए और बी का एड्रेस पास हो जाए। तो इस एड्रेस को लेने के लिए मुझे यहाँ पे इसी तरीके का कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा स्वैप। ठीक है, जिसके अंदर मुझे दो, एक तो ले लिया p जो कि a के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, एक मैंने ले लिया q जो कि b के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब p और q मैंने तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, डायग्राम के थ्रू समझे इसको। p और q मैंने एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल लिए हैं जो कि इनके एड्रेस को होल्ड करके रखना है। 200 इसने होल्ड करके रखा और 300 इसने होल्ड करके रखा। कैसे पता, स्वैप फंक्शन कॉल हुआ, a जाएगा इंटीजर p के पास और ये जाएगा q के पास। ठीक है, यानी कि ए का एड्रेस गया पी के पास और बी का एड्रेस गया क्यू के पास। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है तो ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को ही होल्ड करेंगे, नॉर्मल वैल्यूज को होल्ड नहीं करेंगे, इसीलिए इन लोगों को सिर्फ एड्रेस ही चाहिए और ये कुछ चीज नहीं लेंगे अपने अंदर। ठीक है, जब आपके पास पी और क्यू के एड्रेसेस आ चुके हैं, ठीक है ना, तो अब आप पी और क्यू की टर्म्स में बात करोगे। कैसे करोगे, आप ये कहोगे कि P के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है यानी कि 50, तो आप कहोगे कि P स्टार P को आपने एक और एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, उसको आप टेम्प के अंदर स्टोर कर दो। अच्छा, टेम्प को क्या मुझे पॉइंटर टाइप का लेना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं वैल्यू के बारे में बात कर रही, तो मैंने लिखा कि P की जो वैल्यू है वो तो टेम्प में चली जाए। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू खाली हो गई, अब आप स्टार P के अंदर स्टार Q को डाल दो और फिर टेम्प को स्टार Q के अंदर। अल्टीमेटली आपका स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। समझा दूं एक बार कैसे करना है, देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया कि एड्रेस आ गए, ठीक है, अब मुझे किसके टर्म में बात करनी है, अब मैं ये तो कह नहीं सकती कि ए को
को टेंथ में डाल दो, बी को ए में डाल दो, टेंथ को बी में डाल दो, ऐसे नहीं कह सकती ना। जैसे मैं कहती थी हमेशा से, देखो हम जनरली क्या करते थे, जो हम पिछली कोडिंग करते हुए आए, ए को टेंथ में डालते थे, फिर बी को ए के अंदर डालते थे, और फिर टेंथ को बी में डालते थे, तो हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो जाती थी। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, स्वैपिंग की कोडिंग है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं ए तो नहीं कह सकती ना, ए के लिए मैं क्या कहूंगी कि स्टार पी। स्टार पी मतलब क्या है, ए। कैसे पता, स्टार पी का मतलब होता है कि पी के एड्रेस, पी के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू दैट इज ए। ठीक है ना, तो इस ए की जगह मैंने क्या लिखा है, स्टार पी। इस ए की जगह मैंने क्या लिखा है, स्टार पी। समझ में आया। अब बी नहीं लिख सकती, बी की जगह मैं क्या लिखूंगी, स्टार क्यू। स्टार क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू के अंदर जो भी है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू। तो मैं बी क्यू की जगह क्या लिखूंगी, बी की जगह क्या लिखूंगी, क्यू। तो बस मैंने इस बी को रिप्लेस किया है स्टार क्यू से, और टेम्परेरी को मैंने एज इट इज लिया है क्योंकि वो तो एक वैल्यू है। ठीक है ना। अल्टीमेटली आप जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद आपकी ए और बी की वैल्यू स्वैप हो चुकी होगी, और आफ्टर स्वैपिंग आप इस वैल्यू को प्रिंट कर दो। प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग, आपने इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा ए, प्रिंट एफ बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज को दोनों को प्रिंट कर दिया, और आपकी वैल्यू फाइनली प्रिंट हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बिलीव मी कि ये प्रोग्राम 100% एग्जाम में आता है, और ये 2010 से कंटिन्यूसली एग्जाम में आ रहा है। कॉल बाय रेफरेंस विद स्वैपिंग, और 100% स्टूडेंट इसको नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत इजी प्रोग्राम है। दिस इज अ वेरी वेरी इजीएस्ट प्रोग्राम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? क्या इसको वापस समझाना है, या आप लोग को समझ में आ गया है? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ योर सिलेबस। एक बार फटाफट, टाइम ओवर होने वाला है, चैट बॉक्स में फटाफट मैसेजेस डाल दो। हमारी एक ही क्लास होगी कंटिन्यूसली अब, ठीक है ना, जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आते। 9:15 टू 9:55 हमारी क्लास डेली रहेगी। जितना सिलेबस हम कर सकते हैं उतना करेंगे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड ऑफ कोर्स फीडबैक जरूर सबमिट कर दो, अदरवाइज आप लोग के सर्टिफिकेट नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज सब लोग आप एंड ऑफ कोर्स सबमिशन पे ध्यान दो। जिनका सब हो गया है वो दूसरों की हेल्प करो, दूसरों के स्क्रीनशॉट देख के करो, क्योंकि हम लोग के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 180 स्टूडेंट्स की एक एक की प्रॉब्लम रिड्यूस कर पाए इन फोन। तो आप लोग आपस में ही बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हो, एक एक की मैं नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं एक एक स्टूडेंट की वहां पे पूछती हूँ तो वो लोग भी कहते हैं कि भाई एक एक का हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग खुद पे ध्यान दो, खुद ध्यान से थोड़ा सा काम करो, और जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो थोड़ा सा वेट करो। नेटवर्क इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो रिकवर या फिर वो फाइंड आउट, वो जल्दी ही क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, और कोई दिक्कत है आप लोगों को? प्रॉब्लम, ये प्रोग्राम समझ में आया है कि एक बार फटाफट चैट बॉक्सेस में आप लोग मैसेज सेंड कर दो प्लीज, ताकि मैं कल इस प्रोग्राम को नहीं छेड़ना चाहती। ठीक है ना, अगर आपको आ जाता है तो मैं एक नया टॉपिक लेके कल क्लास लूंगी, मुझे इस टॉपिक को लेके कल की क्लास नहीं लेनी है, या मुझे और एग्जांपल्स कराने हैं कॉल बाय रेफरेंस के तो वो बता दो। मैं 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इफ यू नीड एनी अदर एग्जांपल देन प्लीज लेट मी नो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो अर्शल। अर्शुल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। फटाफट मैसेज भेज दो। आप लोग को समझ में आया है? नहीं गॉट इट मैम, यस मैम, ऑल क्लियर मैम, यस मैम, क्लियर, गुड, गॉट इट। आप लोग फटाफट से रिप्लाई कर दो, आप लोग को समझ में आया है या नहीं।